कुछ वोटर जो मुड़ मुड़ के जा रहे हैं, क्या स्टेट दिक्कत है? स्टेट स्कूल के अंदर बूथ नंबर 52 और 53 का मतदान केंद्र है और बूथ नंबर 52 पर सुचारू रूप से मतदान शुरू हो चुका है, लेकिन बूथ नंबर 53 पर कंट्रोल यूनिट और वीवीटी मशीन में कम्युनिकेशन न होने के कारण मतदान में विलम्ब हुआ है और अभी तक मतदान शुरू नहीं हुआ है। और लेकिन कुछ ही पलों के अंदर मशीन को चेंज कर दिया गया है और मॉक पोल की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और कुछ ही क्षणों के अंदर मतदान सुचारू रूप अच्छा, से प्रारंभ जो हो जाएगा। मॉक पोल उसको बोलते हैं, जो दोबारा टेस्टिंग कराते हैं। मॉक पोल सभी जितने कैंडिडेट है सभी को 5-5 वोट सैंपल के तौर पे डाले जाते हैं ठीक है और जी, उनके बाद के उनकी काउंटिंग की जाती है और ठीक है, बीबीटी मशीन के अंदर उनका जो पर्चियाँ आती हैं उनका भी तालमेल किया मिलाया जाता है उनसे ठीक है जी। और अब वो उनका संतुष्ट होने के बाद सभी के हाँ, संतुष्ट पोलिंग पार्टी और एजेंट के संतुष्ट होने के बाद ही मतदान प्रक्रिया प्रारंभ होती है। हाँ, अभी ज़्यादा वैसे लाइन नहीं लगी, अभी अभी कम वोटर आ लगभग रहे हैं। 10 से लेकर 12 मतदान करने लोग पहुंचे हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ रहा है। आप एक जागरूक नागरिक हैं, लगातार सक्रिय रहते हैं, सामाजिक रूप से भी सक्रिय रहते हैं। किस तरीके से ये चुनाव का अब आप इसका रुझान देख रहे हैं? पब्लिक वोटर इन चुनाव में इंटरेस्ट कम लेता है या ज़्यादा लेता है, या कुछ जागरूकता जो आपने चिन्हित की है, उसके संदर्भ में कुछ आप बताइए? तो लोकसभा चुनावों के अंदर लोगों में हर बार उत्साह कम होता है, लेकिन इस बार देखने में आ रहा है जो शहरी क्षेत्र के अंदर मतदाताओं में इन चुनावों के अंदर उत्साह है, ऐसी बात नहीं है। और जो प्रशासन ने भी बहुत अच्छे जागरूकता अभियान चलाए हैं मतदान केंद्रों पे और वार्ड वार्ड घर घर जाकर, वो भी सराहनीय है। इसके अलावा भी लोगों के अंदर राष्ट्र हित के अंदर वोट देने के लिए अपने आप में समर्पण भाव है। हाँ, ये एक जागरूकता बढ़ी है, जैसे एजुकेशन बढ़ी है और चीज़ें बढ़ी है, संचार के साधन बढ़े हैं, एजुकेशन जागरूकता। बढ़ी है और कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं, सरकार से भी आगे आने वाले समय में हम निवेदन करना चाहेंगे कि काफ़ी मतदान केंद्रों पे लगभग इस 53 नंबर बूथ पे 70% के लगभग मतदान हर बार होता है हाँ, और जहाँ तक संभावना इस बार भी लगभग इतना ही मतदान 70% के लगभग होगा। जो बाकी 30% लोग मतदान से वंचित रहते हैं, एक उनका जो मुख्य कारण है, यहाँ पर जो लोग आउट ऑफ स्टेशन है, संग्रह से बाहर होने के कारण, अपने व्यवसाय के कारण या अन्य कारणों से बाहर होने के कारण मतदान नहीं कर पाते, या काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बाहर अध्ययन कर रहे हैं वो नहीं आ पाते। तो इसके लिए भी ये आने वाले समय के अंदर मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम के आपके चैनल के माध्यम से कि उनके लिए भी एक प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, चाहे वो ऑनलाइन प्रक्रिया हो या बैलेट पेपर उनको इशू करने की प्रक्रिया हो, जिस तरह सरकारी कर्मचारियों को किए जाते हैं, या ऑनलाइन आईडी पासवर्ड दिया जाए, तो ये मतदान 100% आपकी हो। चिंता ये है जो 30% जो वोटर है, जो वोट से किसी कारण से वंचित रह जाता है, उसको और जोड़ के एक वोटर परसेंट बनाया जाए, ताकि बहुत लोकतंत्र के बढ़िया, इस समय बहुत बड़ी सबकी संख्या, भागीदारी 30% विनोद जी बहुत बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या है। यदि वो मतदान से केंद्र वंचित रहते हैं तो जो सरकार को चुनाव किया जाना है उसमें 100% लोगों का योगदान तो हुआ ही नहीं। हाँ, लोकतंत्र का जो पूरा वो पर्व जो हाँ, महोत्सव बनाया जा रहा है उसमें सभी की भागीदारी होना सुनिश्चित किया जाए। तो ये जो सरकार ने भी, प्रशासन ने जो पिंक बूथ है, दिव्यांगजन के लिए जो बूथ बनाए हैं, वो उनसे भी कुछ जागरूकता बढ़ रही है, लोगों की सुविधाएं बढ़ अच्छा रही हैं। प्रयास है, अच्छा प्रयास है। मैंने पहले भी कहा प्रशासन ने जो जागरूकता अभियान चलाए हैं और अलग अलग, चाहे वो पिंक बूथ हो, हेरिटेज बूथ हो या दिव्यांगजन के लिए बूथ हो, ये एक अच्छा प्रयास है। ठीक है जी, ठीक है जी। ये थे संजय जी जिंदल, और यहाँ वोटिंग का जो प्रक्रियाएँ हैं लगातार यहाँ चल रही है। ये पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय संगरिया है। यहाँ पर महिलाएं भी पहुँच रही है, युवा भी पहुँच रहे हैं और अन्य लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं।